साथियों नमस्कार। बता दें आपको आज मौजूद हैं बल्लाकोट के नज़दीक करनेरा गांव में, जहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां बता दें आपको घर में से करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की कैश को 6 लोगों के द्वारा लूटा गया है। वहीं बता दें आपको पूरे परिवार को बंधक बनाया गया था। बता दें आपको रात करीब 12 बजे की घटना है, जहाँ पर एक बड़ी वारदात गाँव करनेरे में हुई है। बताएं आपको, देखिए मिलते हैं परिवार से, क्या कहना है। 6 बजे 6 लोग करीब और उन्होंने फिर घर वालों को बंधक बनाया है और आंख पे चाकू रख दिया है और तमंचे वगैरह उनके साथ थे। कुछ लोग नकाब में थे, कुछ बिना नकाब के थे। अच्छा, मतलब 6 लोग आते हैं। हाँ, 6 लोग आते हैं हथियारों के साथ ही, हथियारों के चाकू साथ। गन और हाँ, फिर पहले एक कमरे में फिर दूसरे में बना लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो डराया धमकाया और पहले वो भाभी हमारी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश दे दिए। फिर उन्होंने अपने खुद खतौड़ा करा, 1 लाख फिर मिले हैं, 10-20 हजार और मिले हैं। फिर उसके बाद जो भी सोना था घर में वो ले गए, करीब करीब 2-2.5 किलो चाबी ले गए, 10-12 तोले सोना है लगभग। अच्छा, ये सारा सामान 12 बजे के करीब आए थे और 1:07 में निकल गए। 1 घंटे की तो वारदात। मतलब कुछ पता नहीं चल पाया था, जैसे कि रात में आए थे तो घर वालों परिजनों ने हल्ला मचाया हो। हल्ला मचाया, पड़ोसी सामने से उठे भी थे, उन्होंने सोचा कि क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई तो वो भी फिर चुप हो गए। फिर ये उन्होंने मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कल कोहरा भी बहुत ज्यादा था, सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो ही पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चोर और ये लुटेरे लोग कुछ ज्यादा ही। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कल दिखेगा ना कुछ रोड पे, तो उसका फायदा उठाया उन्होंने। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा उठाया हो। देख सकते हैं, एक बार परिजन अंदर हैं, एक बार जानेंगे उनसे भी। और देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कम से कम 6 आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो हथियारों के साथ आते हैं और पूरे परिवार जितने भी परिजन होते हैं उन सबको बंधक बनाया जाता है। उसके बाद उनसे उनके साथ मारपीट करी जाती है और लूटपाट भी करी जाती है। 12 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं, 6 लोग, और उन्होंने आते के साथ ही यहाँ पे एक गुड़िया पड़ती है हमारी, उसको पहले लिया कितने है। बजे के आसपास का ये मामला है? 12 बजे रात को 12 बजे आते हैं। 12 बजे आने के बाद वो रात को यहाँ पे गुड़िया के मुंह में कपड़ा वगैरह दूस के मारपीट करते हैं उसके साथ। उसके बाद फिर गुड़िया को लेके अलग कमरों में जाते हैं, फिर वहाँ पे लूट खसोट करते हैं और मारपीट करते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त घर पे कौन कौन मौजूद था? भैया थे, भाभी थी, परिवार के लोग थे काफी। हाँ, पूरा परिवार था। मिलवा देते हैं उनसे जिनके साथ हुई है ना। और कितने 6 लोग बताए जा रहे हैं जो आते हैं हथियारों के साथ? क्या क्या हथियार लेके आते हैं अपने साथ? कट्टा थे, कारतूस थे, चाकू थे। चाकू वगैरह भी मारा है उन्होंने। अच्छा, तो किसी की गंभीर चोटें भी आई हैं कुछ? मेडिकल हुआ है इन लोगों के साथ जिनके साथ घटना घटित हुई है। जी, एक बार महिलाएं हैं उनसे एक बार जानेंगे। घटित हुई है, गुड़िया है यहाँ पे। कोई नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ था, कौन थे वो युवक, कुछ पता चला हो? अभी तो नहीं पता चला। अच्छा, कितने लोग आते हैं, कितने बजे का मामला था? 6 लोग थे और 12 बजे आए हैं घर में। 12 बजे के आसपास आए थे और एक 7 पे घर से निकले हैं। एक 7 बजे घर से निकले हैं। तो क्या क्या सामान वामान लूटपाट करी उन्होंने? सब ले गए, कैश ले गए सारा। अच्छा, कितना लगभग कितना क्या क्या कैश था, क्या क्या 2.5 लाख रुपए तो कैश ही लेके गए बिल्कुल हाथ से ही। अच्छा, और जो मेरे थोड़ा बहुत और भी था पर्स में वो भी सब ले गए। और ज्वेलरी में 14-15 तोले सोना और 2.5 किलो सारी चांदी है। एक सोने का सिक्का था, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब। और जितना हो सकता था, जितना नहीं छोड़ा गया उतना छोड़ दिया पूरा घर एक तरफ से। और भी इधर उधर हाथ मार रहे थे कि इसे भी खोल उसे भी खोल, वो तो हाथापाई में कि मेरे पास जो है तुम। अच्छा, मतलब हाथापाई भी हुई थी आप लोगों के उनसे? मारा है, मेरी बेटी को मारा है, दूसरी वाली को मारा है, मुझे भी मारा है। अच्छा, आपको भी मारा पीटा गया? मारा है। जो चाकू था वो गर्दन पे यहाँ रख के 2-3 बार वो चाकू चलाया था। बस वो बच गई हूँ मैं दोनों बार उसके उससे। और वो ले रहे थे, बंदूक थी उनके पास, उसमें कारतूस डाल रहे थे कि ये डाल रखा है, एक गोली मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा, तेरी बेटियों को मार दूंगा। ये सब होता रहा। चाकू हथियारों के साथ आए थे? हथियार चाकू भी थे सब पे। तो आप लोगों ने अड़ोस पड़ोस में मतलब आवाज नहीं लगी किसी को? पड़ोस में जैसे वो हम यहाँ हैं, उन्होंने यहीं पकड़ लिए सारे। इस कमरे में बच्ची को बैठ के पकड़ के, उधर से हस्बैंड को और सासू को पकड़ के बैठ के एक आदमी, और 2 आदमियों ने एक बेटी को पकड़ा हुआ था, एक ने मुझको। और फोन छीन लिए हमारे, वो भी फेंक दिए। और इतने में बोलना शुरू होता, उन्होंने ऐसे जैसे मुंह भींच देते हैं ना कि आवाज मत कर, आवाज मत कर। और फिर अंदर गिर के कमरे में इसमें उधर से बेटी को भी लेके आई हूँ, उसको छोड़ नहीं रहा था, उसको दावे बैठा था बिल्कुल। जब मैंने उसको बोला मैं कि मेरी बेटी को छोड़ दे, तो बोला कि क्या नाम है, इसको जान से मार दूंगा। तो मैंने उससे जबरदस्ती उसको छीना और उसको यहाँ ला के यहाँ बैठा दिया।
और मेरी सास को भी और मेरे हस्बैंड को भी, वो भी सब पीछे थे, पर वो मुझसे से लड़ रहे थे कि अब तू जो भी है जहाँ भी है उसको सबको निकाल के दे। तो इस कमरे में गए मेरे साथ ही, मेरी एक सेफ में से तो मैंने खुद उनको हाथ में दे दिया, दूसरे में से खुद सब कुछ निकाल दिया। फिर मेरे संदूक पे इसको उतार, इसको खाली कर, इसमें से निकाल जो भी है। फिर मैंने उनको जब मेरे को लगा ना कि अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने उनको मारना शुरू किया। अच्छा, जब जाके आपने हाथापाई करी थी उनसे? मैंने क्या, बोले तो जान से बात है, वो मेरे बिल्कुल मार जा, बिल्कुल कुछ मत छोड़ बेशक, पर मैंने क्या, अब और कुछ नहीं है मेरे पास। तब उनका वो नीचे रख दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, कट्टा, और वो मेरी सेफ में से ज्वेलरी निकाल रहा था, मैंने वो उठा लिया। जब वो मैंने उठा लिया तो उन दोनों ने मुझे वो कोने में मारा, मेरा हाथ ऐसे मोड़ दिया बिल्कुल, और वो छीन लिया मुझसे कि तू मारेगी, और फिर 2 ऐसे थप्पड़ उप्पड़ लगाए उधर। फिर मैंने उसे जैसे छुटाया अपने आप को, और जब मैंने उनको मारा और मैं ऐसे ऐसे पीटने लगी कि मेरा तो सब कुछ ले गया, कुछ नहीं छोड़ा, तब उन लोगों ने जितनी ज्वेलरी थी यहाँ आके बैग में डाली, सारी की सारी, सारा कैश ले लिया, और फिर यहाँ पकड़ के यहीं पे मारा। फिर मारा जैसे कि एक ने तो, उसने तो चक्कू मारा, वो चक्कू से मैं दूसरी बार फिर बची थी, जैसे मैं पीछे को हुई तो यहाँ गिरी मैं, तो उसने दूसरे ने पकड़ के जो पेट में उसके वो जो था वो जो उसके वो पीछे से बट मारे थे। इनको बटों से भी मारा? बटों से मारा गया आपको? भी है, पेट में भी, यहाँ भी, सारे में। और फिर यहाँ पकड़ के जब मैं गिरी नहीं उनपे, तो 2 ने तो लात मारी पेट में, और ऐसे ही मार जाता जाता बहुत तेज से पेट में मार के, और फिर मुझे धक्का देके चले गए, जैसे ऐसे खींच के धक्का दे देते हैं, और फिर ये कुंडी बंद कर दी। पुलिस मौके पे आई, मतलब अभी सुबह आई है, तो क्या आश्वासन मिला? अभी तो वो कर ही रहे हैं, आए तो वो लोग जब से ही आए 1 घंटे, जब तो लेट आए थे, 1-1.5 घंटे बाद आए थे, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने हमको छोड़ा, तो मैंने अपनी बेटी को बोला मैं कि सबसे पहले पुलिस को फोन कर। उसने फोन करा तो 1 नंबर पे तो उन्होंने उठाया नहीं, नंबर कॉल अटेंड ही नहीं हुई, फोन उठाया नहीं। हाँ, वो फोन उठाया 112 नंबर कॉल अटेंड नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने नेट से नियर बाय पुलिस चौकी का नंबर निकाला, तो फिर सिकरौनी पुलिस चौकी के 1 घंटे बाद पुलिस वाले आते हैं। 1 घंटे बाद आया वो, और फिर 2 बज के समथिंग, कुछ 1 बज के 7 मिनट पे वो यहाँ से निकलते हैं चोरी करते हुए। हाँ, फिर उसने आके भी ये बोला कि कहाँ है चोर, तो तब तो मेरी बेटी ने तब बोला कि चोर क्या पकड़ के बैठे हुए हैं हम। फिर उसके बाद से फिर और लोग भी आने लगे, फिर जहाँ से भी जो भी उन्होंने इंक्वायरी करी है वो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हिसाब ऐसा दिख नहीं रहा क्या होगा। बेटी को चोट लगी, एक मारपीट ज्यादा हुई है? हाँ जी, मारपीट बहुत हुई है, मारपीट भी ज्यादा हुई है, और ये तो लूट नहीं हुई, ये डकैती हुई है बहुत बड़ी। देखा जाता है डकैती बीचों बीच और घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट के साथ डकैती हुई है ये। अब ये प्रशासन को देखना है कि इस प्रकार इस केस को किस प्रकार हैंडल करेगा। और अब आने को तो सभी आ गए, यहाँ पे सेक्टर 30 सीआईए भी आ गई है, सिकरौना भी आ गई, 56 भी आ गई, 58 के एसएचओ साहब भी आ गए, एसीपी साहब भी आ गए। अब ये देखेंगे कार्रवाई क्या होगी इस केस के ऊपर। बच्चों को बाकायदा बंधक बना के मारपीट करके तसल्ली से कि भाई क्या क्या तुम्हारे पास सामान है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, उस तरीके से तसल्ली से करके गए। संडे को पूछ के गए ना पहले काम के लिए। संडे को पूछ के गए थे, किस चीज के लिए? काम हमें काम मिल जाएगा, उनमें से कुछ लोग इन लोग पहचाने। अच्छा, मतलब वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे रह भी कर रहे थे, थोड़ी मतलब नजर रख रखी थी कहीं ना कहीं। पहले हमारी भाभी बता रही हैं कि वो आए थे 3-4, उनमें से 2 ऐसा लगा है कि वो शायद वो 2 हैं, तो वो इस तरीके से कह रहे थे कि हम 4-5 दिन से तुम्हारी रेकी कर रहे हैं, आज हम का आज मिला है। हथियारों के साथ थे वो, और बाकायदा आराम से अपने तसल्ली से लूटपाट करके तब गए। तो साथियों बता दें आपको, बहुत बड़ी लूट को यहाँ पर 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, जहाँ पर करीब करीब काफ़ी सारा सोना और कई तोले चांदी भी वहाँ से जो चोर हैं वो लेकर गए हैं। देखते हैं पूरे मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जुड़ेंगे आपसे ऐसी और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लक्ष्य इंडिया न्यूज़ फरीदाबाद।